अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं हीरा ग्रुप का एक मेंबर हूँ। और मैं आप लोगों के सामने कुछ अपने एक्सपीरियंस को जो 7 महीनों के अंदर मैंने जो महसूस किया वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए साहब, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और ये वीडियो का जो मौजू रहा हीरा गोल्ड के बंदे आगे बढ़े। और उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की कि आप जो हीरा गोल्ड के अंदर काम करते हैं, एमई है, डीएसए हैं, या जो भी स्टाफ है जो ऊंचे लेवल पे आप काम करते हैं, तो कंपनी को ये लोग इतनी तरह से बदनाम कर रहे हैं। आप स्टाफ होने के साथ साथ, एमई होने के साथ साथ, जो कंपनी को काफ़ी सालों से जानते हैं, जो नहराबाजी को काफ़ी सालों से जानते हैं, तो आप लोग भी आगे बढ़े और जो मुखालिफत कर रहे हैं उनको सही तरह से जवाब दे, अपनी कंपनी को सही तरह से प्रमोट करें, क्योंकि आप लोग कंपनी को काफ़ी करीब से जानते हैं। क्योंकि मुखालिफत उस वक्त जो मुखालिफत करने वाले लोग हैं वो कंपनी को पूरी ताकत लगा दिए थे कि कंपनी को बदनाम करे, कंपनी का नामो निशान मिटा दे। लेकिन उस हालात में कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था और मैं वीडियो उसी मकसद से बनाया था कि मेरी बात आप लोग तक पहुँचे और आप लोग कुछ कदम उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करोड़ों एहसान है अल्लाह के ज़ात का, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मैंने ये देखा कि काफ़ी सारे वीडियोज़ आए, काफ़ी लोगों ने अपने पॉजिटिव जो तासुरात हैं कंपनी को लेके, बाजी को लेके, आप लोगों ने पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दूसरा जो ये वीडियो बनाया हूँ, ये वीडियो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 7 महीने हो गए हैं। 7 महीनों के अंदर जो कंपनी के अगेंस्ट हैं, जो कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों ने पूरी सोर्सेस को इस्तेमाल किया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। इन्होंने पूरी कोशिश की कि कंपनी को पूरा बदनाम करे और ये कुछ हद तक, यहाँ तक कि कामयाब भी हो गए बाजी को अरेस्ट कराने में, बाजी को जेल पहुंचाने में। ठीक है। अब जो हालात मैं ये देखा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। बेशक कि अगर आप झूठ के लिए मेहनत करेंगे तो आप मेहनत किए तो आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर हक़ के लिए मेहनत करते हैं तो बेशक अल्लाह ताला उस झूठ को दबा कर हक़ को वाज़े कर देगा। और आज वही मैं चीज़ देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, मैं तमाम इन्वेस्टरों के लिए गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों से ये गुजारिश है, आप लोगों ने इतने महीनों तक आपने सब्र किया। मैं दुआ है, मेरी दिल से मेरी दुआ है, अल्लाह आपको उसका अजर बेहतर देगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी उस परेशानियों को, आपकी उस तकलीफ़ को अल्लाह ताला आसानी में तब्दील करे इंशाल्लाह ताला। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए से कि देखिए साहब, जो 3-4 महीने जो रिस्पॉन्स ये मुखालिफत करने वालों को रहा, वो वाकई में बहुत पॉजिटिव रहा। ऐसा लग रहा था कि झूठ जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की लाठी ऐसी पड़ी कि आज वो जो है हक़ की तरफ आते जा रहे हैं। वो लोग असलियत को पहचान रहे हैं। वो जान रहे हैं कि कौन वाकई में इस कंपनी के खैर ख़्वाह हैं, कौन इस कंपनी का मददगार है। और उम्मीद है आने वाले वक्त में, इतना यकीन रखें आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर इंशाअल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला ज़रूर खैर का मामला लाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो बहुत ही अनकरीब है। एक और चीज़ मैं आप लोगों से अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही तो मैं ये पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, पहले इन लोगों ने काफ़ी यानी कि लोकल मीडिया को लेकर ये लोग अप्रोच किए कंपनी को बदनाम करने के लिए और कंपनी को ये नहराबाजी को बदनाम करने के लिए। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ इनकी जो टैक्टिक्स हैं वो थोड़े चेंज हो रहे हैं। अब ये लोकल मीडिया से जो है वो स्टेट लेवल पहुँच रहे हैं। आप, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। अब ये स्टेट लेवल पे एनडीटीवी की तरफ जा रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल्स आ रहे हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े नामचीन पेपर्स हैं और मीडिया चैनल्स हैं, ये बिना तहकीक के बहुत ही गलत चीज़ें पेश करने की कोशिश कर रही हैं हीरा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज और बाजी को लेके। तो मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है,
कंपनी के ऑफिशियल स्टाफ से कि देखिए साहब, अब आप लोग इस तरह से अगर खामोश बैठे रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हरकतें इनकी है, ये हरकतें बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि जो हक चीज़ है और वो पूरी तरह से दब जाएगी। कि ये देखिए, ये लोकल तक नहीं है, अब ये स्टेट लेवल तक की बात आ रही है, नेशनल लेवल तक की बात आ रही है। आप लोगों को कुछ ना कुछ कदम बढ़ाना पड़ेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, आप लोगों को ऑफिशियली डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें हैं ये इस तरह से है, ये इस तरह से। अगर आप लोग इस वक्त खामोशी इख्तियार करते हैं तो हो सकता है जो लोग इतने वक्त तक सब्र किए हैं, इनके झूठे बातों में आकर वो अपने सब्र को भी खो सकते हैं, और इससे नुकसान किसको होगा? हम ही लोगों को होगा। तो मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है, मैं गुजारिश करता हूँ दिल से कि जो भी ऑफिशियल लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, प्लीज़ आगे बढ़िए। सोशल मीडिया के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से आगे बढ़ के कुछ ना कुछ एक अप्रोच करें, ताकि ये जो बातिल लोग हैं, ये बातिल को ये लोग दबाने की हम कोशिश करें। लेकिन एक तय है, ये लोग कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी कोशिश करें, चाहे वो लोग बताएं ये पॉन्जी स्कीम है, या कोई एक फ़ोटो लेके खड़े हो जाता है कि ये कैंसर का पेशेंट है, ये पैसा मांग रहा था, नहीं मिला, मर गया, या कोई सर पे पट्टी बांध के आ जाए और ये कहे कि ऐसा हो गया, वैसा गया। साहब यकीन माने वल्लाह, अल्लाह की लाठी जब पड़ेगी और वो जब आप लोगों को रुस्वा करेगा, तो सही में आप लोगों को एहसास होगा कि आप लोग क्या कर रहे थे। आप एक बहन को, एक माँ को, एक नेक औरत को बहुत बदनाम किए हैं आप लोगों ने, बहुत बदनाम किया। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हक पर हैं वो, और वो जब अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त देगा तो आप लोग बहुत रुस्वा होंगे इंशाल्लाह। वो वक्त अनकरीब है। और एक आप लोग भी जानते होंगे कि कभी कभी हाथी जैसी चीज़ के लिए, उसकी मौत के लिए एक छोटी चींटी भी जो है ना, वो ज़रिया बन जाती है। तो आप लोग भी ज़रा सुन लीजिए साहब, जब वो इज़्ज़त देने पे आएगा तो उसको कोई भी बेइज्जत नहीं कर सकता। याद रखना, दुनिया की आप कितनी भी ताकत लगा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, अगर आप उनको रुस्वा करने की कोशिश करें और अल्लाह ने उनके लिए इज़्ज़त रखा है, तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर इज़्ज़त देगा। और हमारा पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनको ज़रूर इज़्ज़त देगा। और मैं खुसूसन ख़ास करके अपने इन्वेस्टरों के लिए दुआ करता हूँ जो हीरा ग्रुप से जुड़े हैं। साहब देखिए, किसी के बातों में नहीं आइए। एफआईआर ये जैसे करने के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग एफआईआर करें, साहब इससे किसी का भला नहीं होने वाला। आप इतना सब्र किए हैं तो और थोड़ा सब्र करें। और मैं अल्लाह की ज़ात से यकीन करता हूँ, इतना यकीन है मुझे कि अल्लाह ताला हम लोगों को हमारे सब्र का बेहतर अजर देगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो साहब, लोगों की बातों पर मत जाइए, इस्तिखारा करें, वापस से इस्तिखारा करें, देखिए आपका दिल क्या कहता है, और अगर आपको सही लगता है वो कदम उठाएं। लेकिन यहाँ तक मेरा यकीन है कि एफआईआर आगे चलकर आप लोग ये मतलब ये सब चीज़ों में अगर आप पढ़ें तो ये इसमें खैर आप लोगों के लिए नहीं है, आपको भी परेशानी होगी, कंपनी को भी परेशानी होगी। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, प्लीज़ जो भी आपकी परेशानी है, देखिए अल्लाह हमारे शहर के करीब है। वो हमको किसी की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बात को पहुंचाने के लिए वो यहाँ जाए वहाँ जाए। अल्लाह शहर के करीब है, उससे मांगो, तहज्जुद से तहज्जुद में उठो, दुआ करो। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। ये 7 महीने जो रहे हमारे लिए, अगर वाकई में अगर हम फ़िक्र करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत रही है। अगर इसमें सही तरह से हम ध्यान दें तो मैं समझता हूँ कि समझदार जो लोग हैं उनको काफ़ी इससे फ़ायदा भी हुआ रहेगा और काफ़ी परेशानियाँ भी हुई होगी। लेकिन अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि भाई प्लीज़ आप अपने आप को अल्लाह से जोड़े रखें, सब्र करते रहिए, और अल्लाह इसका बेहतरीन बेहतरीन अजर देगा। और मुखालिफत करने वालों की बातों में बिल्कुल नहीं आइए। वो लोगों के साथ अपने आप को टच में रखिए जो सही हैं, जो मोतबर हैं, ऐसे लोगों के साथ टच में रखिए। और मेरी गुजारिश है कंपनी के जो ऑफिशियल स्टाफ हैं साहब की, आप लोग भी पहल करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ करें। इससे क्या होगा कि जो मुखालिफत कर रहे हैं इन लोगों को एक अच्छा तमाचा होगा, और जो इन्वेस्टर अभी तक यकीन कर रहे हैं उनको भी आपकी स्टेटमेंट से काफ़ी भरोसा होगा। बस यही मैं कहना चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ज़रूर आएगा, और वक्त वो अनकरीब है कि अल्लाह ताला इस कंपनी को, इससे जुड़े लोगों को
और बाजी नौहरा बाजी को बहुत इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह ताला। यकीन माने आप इंशाल्लाह ताला। और अगर इसमें कोई गलती हो तो साहब, अगर मैंने अनजाने में कोई गलती हुई तो मैं इस ताल्लुक़ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ख़ास करके बनाने का मकसद यही है कि देखिए, आप खामोशी से नहीं बैठे, हमको भी आगे बढ़ना है। सही है, हम हक़ पर हैं, हम झूठ नहीं हैं, हम हक़ पर हैं। हमने किसी का पैसा नहीं खाया है, किसी की चोरी नहीं की है। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसका बेहतर इल्म रखता है। तो हम सही तरह से अप्रोच करें। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला हर मामलात में हमारी जो भी है उस मामलात में आसानी तब्दीली करे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।